शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जो गोप बालक है वह स्वयं कृष्ण है और उस ब्राह्मण से अपनी कथा को व्यक्त कर रहे हैं। वह गोप बालक कहते हैं कि मैं ब्रज में रहता हूँ, तो एक बार जब मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो मुझे एक अद्भुत ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण कभी अचेत हो जाता, मूर्छित हो जाता, कभी ऊंचे स्वर में भगवान के नाम को पुकारता, कभी प्रेम विवल होकर भूमि पर गिर जाता, कभी पागल की भांति लौटने लगता। उसके आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा भूमि को स्नान कराती थी और कभी कभी उसकी निर्जीव देह निश्वासहीन पड़ी रहती थी। तो गोपालक प्राय उस अद्भुत ब्राह्मण को देखने के लिए जाते थे, उसके समीप पहुंचते थे तो वह सहसा भूमि पर दंडवत लौट जाता था और हमें ऐसे भाव से प्रणाम करता था मानो हम स्वयं उसके आराध्य मित्र हों। तो ये कथा गोप कुमार स्वयं उस ब्राह्मण को सुना रहे हैं एक दूसरे ब्राह्मण के बारे में। ये गोप कुमार जब उस ब्राह्मण को मिलते थे तो वह ब्राह्मण कौन कौन से भाव में लक्षण प्रकट करता था। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेरे द्वारा दूध और अन्य सेवाएं अर्पित करने से वह अत्यंत प्रसन्न रहता। एक दिन जब मैं यमुना तीर पर स्थित था, उसने मुझे बाहों में भर लिया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, वत्स, यदि तू उस परम सिद्धि को पाना चाहता है जिसे सभी पिपासु जन कामना करते हैं, तो केशी घाट के तीर्थ में स्नान कर और फिर मुझसे समस्त ब्रह्मांड नाथ की अहेतु की कृपा का वरदान ग्रहण कर। उसके आदेशानुसार मैं स्नान करके लौटा तो वह दया के मणिमालाओं में अग्रगण्य, जो भौतिक वस्तुओं से निरपेक्ष होकर भी अपने सभी आध्यात्मिक अभिलाषाओं में पूर्ण थे, ने मुझे तुम्हारा ही वह पवित्र मंत्र प्रदान किया। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते कि वही 10 अक्षरीय मंत्र जिसे वह ब्राह्मण स्वयं जपता था। तो गोप कुमार कहते, मैं उस ब्राह्मण को दूध और अन्य सेवाएं अर्पित करने से बहुत प्रसन्न रहता था और एक दिन जब मैं यमुना के तट पर स्थित था तो उस ब्राह्मण ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा गोप कुमार वो पहले वाले ब्राह्मण को कथा सुना रहे हैं और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। ब्राह्मण गोप कुमार से कहते हैं, यदि परम सिद्धि पाना चाहते हो तो केशी घाट के तीर्थ में स्नान कर लो, फिर मुझसे समस्त ब्रह्मांड नाथ मतलब भगवान की अहेतु की कृपा का वरदान ग्रहण कर लो। तो गोप कुमार उस ब्राह्मण के आदेशानुसार स्नान करके लौटे केशी घाट से और वह कहते हैं, मुझे तुम्हारा ही वह पवित्र मंत्र प्रदान किया गया जो कामाख्या देवी ने उस ब्राह्मण को दिया था, मदन गोपाल जी का मंत्र। वो ब्राह्मण स्वयं जप जो करता था ना, वही मंत्र उस ब्राह्मण ने गोप कुमार को दिया। मंत्र ही कलयुग में सिद्धि प्रदान करता है। तत्पश्चात पूजन विधि का उपदेश देने हेतु उसने भगवान जो ध्यान के परम विषय है का वर्णन प्रारंभ किया, किंतु हरिणी नायिका की भांति प्रेम की तरंगों में आकंठ डूबकर वह क्रंदन करने लगा और फिर भाव विभोर होकर मूर्छित तो भूमि पर गिर पड़ा। जब उसकी चेतना लौटी, मैं भयवश कुछ भी पूछ न सका। उसका मन किसी अन्य लोक में लीन प्रतीत हो रहा था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया और फिर मैं उसे कभी न देख सका। अब जो ब्राह्मण था गोप कुमार को पूजन विधि का उपदेश दे रहा था, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है उसका वर्णन वह ब्राह्मण गोप कुमार को बता रहे थे और बताते बताते रो भी रहे थे। भाव विभोर होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर भी पड़े। जब चेतना लौटी तो मैं भयवश कुछ भी पूछ नहीं सका।
वो गोप कुमार डर के मारे उस ब्राह्मण से कुछ भी पूछ नहीं सके। जब उनकी चेतना लौटी, भाव विभोर होकर वह मूर्छित होकर गिर पड़े थे भूमि पर। तो ऐसा लगा कि उस ब्राह्मण का जो मन है किसी अन्य लोक में लीन प्रतीत हो रहा था। वह ब्राह्मण अचानक उठ खड़ा हुआ और वहीं से चला गया, और फिर उसके बाद मैंने कभी उस ब्राह्मण को नहीं देखा। अब मेरे मन में प्रश्नों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं क्या प्राप्त किया, इसका फल क्या होगा, ये मंत्र किस प्रकार जपना चाहिए, इनमें से कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं था। किंतु उसके वचनों के प्रति श्रद्धा से वही मंत्र मेरे होठों पर निरंतर स्पंदित रहता। किसी की दृष्टि से ओझल होकर मैं हर क्षण उसे उत्कंठा और मौन जप करता रहता। उस महान पुरुष की कृपा शक्ति से ज्यो ज्यो मैं जप करता गया, मेरा हृदय निर्मल होता गया और धीरे धीरे उसमें अटल श्रद्धा का प्रस्फुरण होने लगा। उस ब्राह्मण के स्नेहपूर्ण और रहस्यमय वचनों को स्मरण करते हुए मेरे मन में यह अटल निश्चय जागा कि यही मंत्र मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ तक पहुंचा देगा। ये विचार आते ही हृदय में अपूर्व आनंद की लहरें उमड़ पड़ी और मैं पूर्ण समर्पण भाव से उस मंत्र के जप में रत हो गया। अब वो ब्राह्मण गोप कुमार को मंत्र देके चला गया, बाद में कभी दिखा नहीं। तो अब गोप कुमार के मन में प्रश्न का तूफान उठ खड़ा हुआ है। मैंने क्या प्राप्त कर लिया, इसको प्राप्त करने से क्या फल मिलेगा, मंत्र के विषय में वो गोप कुमार मन में सोच रहे। ये मंत्र किस प्रकार जपना चाहिए, मुझे कुछ भी इसका पता नहीं था। फिर भी ब्राह्मण के वचनों में श्रद्धा रखकर मेरे होठों पर वह मंत्र निरंतर स्पंदित रहता। उस मंत्र का मैं उच्चारण करता रहता। अब किसी की दृष्टि से ओझल होकर मैं हर क्षण उत्कंठावश मौन होकर उस मंत्र का जप करता, और जो जो मैं जप करता गया मेरा हृदय शुद्ध होता गया। धीरे धीरे मेरे में अटल श्रद्धा जागृत होने लगी। गोप कुमार कहते हैं, वो ब्राह्मण के स्नेहपूर्ण रहस्यमय वचनों को याद करते हुए मेरे मन में अटल निश्चय जागा कि यही मंत्र मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ तक पहुंचा देगा। समझना होगा ये गोप कुमार भगवान के सखा भी हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं, इसलिए अपने मन में उत्कंठा लिए विचार कर रहे हैं कि ये मंत्र जिसका मैं जप कर रहा हूं, ये मंत्र मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ जो हैं भगवान स्वयं उनसे मिलवा देगा, उनके पास पहुंचवा देगा। तो ये सोचकर गोप कुमार के हृदय में अपूर्व आनंद की लहरें उमड़ पड़ी और समर्पित होकर भावपूर्ण होकर उस मंत्र का वह जप निरंतर करने लगा। अब मेरे अंतःकरण में निरंतर यही चिंतन जलधारा की भांति बहने लगा। अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा है, वह शुभ क्षण कब आएगा जब मैं उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। इस एकमात्र अभिलाषा में निमग्न होकर मैंने ग्रह संबंध और सब कुछ त्याग दिया और गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। अचानक शंख ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। उस पवित्र ध्वनि से आकृष्ट होकर मैं नदी के तट पर पहुंचा, जहां एक ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन कर रहे थे। उन्हें देख मैं भाव विभोर हो दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। मैंने विनम्र स्वर में पूछा, हे स्वामी, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? वे प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तू नहीं जानता ये संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान हैं? तो उनके वचन मेरे हृदय में ऐसे उतरे मानो निर्धन व्यक्ति को अकस्मात कोई अनमोल निधि मिल जाए या वर्षों से बिछुड़े प्रियतम मित्र का मिलन हो जाए। मैंने श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मांड नाथ के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया। उस ब्राह्मण की कृपा से मुझे उनके चरणामृत और अर्पित महाप्रसाद का लाभ मिला। जब वह पूजा संपन्न कर गृह लौटने लगे तो उन्होंने ब्रह्मांड नाथ को एक छोटे से संदूक में विश्राम के लिए रख दिया। यह दृश्य देखकर मेरे नेत्र अश्रुपूरित उठे, हृदय पीड़ा से भर गया और मैं व्याकुल स्वर में
कहने लगा, हाय हाय, ये परमेश्वर एक अनुपयुक्त पेटी में रख दिए गए। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। यदि भगवान भूखे हैं तो वे कैसे सो सकते हैं? अब गोप कुमार कहते हैं कि निरंतर उस मंत्र का जप करने से मेरे अंतःकरण में जो भगवान के प्रति चिंतन था, उसके कारण मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये सोच रहा था, भगवान जो स्वयं ब्रह्मांड नायक है, कैसे दिखते होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, और वह समय कब आएगा जब मैं प्रत्यक्ष उनका दर्शन कर पाऊंगा। तो दर्शन करने की एकमात्र अभिलाषा में निमग्न होकर गोप कुमार ने घर छोड़ा, संबंधी जन छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया और गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। गंगा तट पर पहुंचकर अचानक उनको शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। कानों में शंख ध्वनि सुनते ही उस पवित्र ध्वनि से आकृष्ट होकर वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां एक ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन कर रहा था। उसे देखकर गोप कुमार भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े और विनम्र स्वर में पूछने लगे, हे स्वामी, शालिग्राम शिला का जो आराधना करने वाला व्यक्ति, उसको पूछ रहे हैं गोप कुमार, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? तो वह शालिग्राम शिला का उपासक वह कहने लगे, वत्स, क्या तुम नहीं जानते, संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान हैं। शालिग्राम शिला को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, शालिग्राम शिला में स्वयं ही भगवान निवास करते हैं। जैसे गोप कुमार ने सुना तो ये वचन उनके हृदय में ऐसे उतरे मानो निर्धन व्यक्ति को अकस्मात कोई धन मिल गया, या वर्षों से बिछड़ा हुआ प्रियतम मित्र वो मिल गया। तो गोप कुमार कहते, श्रद्धा पूर्वक भगवान के मैंने दर्शन किए, जो स्वयं शालिग्राम शिला थी, वो दंडवत प्रणाम किया और उस ब्राह्मण की कृपा से मुझे उनके चरणामृत और महाप्रसाद का लाभ मिला। तो ब्राह्मण ने शालिग्राम शिला को चरणामृत से अभिषेक किया होगा, उसका चरणामृत बन गया, और जो भोग लगाया वो महाप्रसाद बन गया। दोनों ही चरणामृत और महाप्रसाद गोप कुमार को प्राप्त हुआ उस ब्राह्मण की कृपा से, जो शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे। अब पूजा पूरी करके जब वे ब्राह्मण घर लौट रहे थे तो उन्होंने भगवान को, जो शालिग्राम शिला, एक छोटे से संदूक में सोने के लिए रख दिया, विश्राम के लिए रख दिया। भक्तगण भी ऐसा करते हैं ना, ग्रस्त भक्त सोचते हैं कि भगवान को अकेले नहीं छोड़ना है घर पे, और सुलाना भी नहीं तो साथ में लेके चलते हैं। छोटी सी पेटी होती है, छोटा सा बॉक्स होता है, छोटा सा टोकरी होती है, उसमें भगवान को रख देते हैं और साथ साथ लेके चलते हैं। ऐसे उस ब्राह्मण ने संदूक में भगवान को सुलाने के लिए रख दिया, विश्राम के लिए रख दिया। दृश्य जब उस गोप कुमार ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे और गोप कुमार का हृदय पीड़ा से भर गया और व्याकुल स्वर में वह गोप कुमार कह रहा है, हाय हाय, भगवान के लिए ये अनुपयुक्त पेटी क्यों इस्तेमाल की गई? भगवान ने कुछ भी भोजन नहीं किया। यदि भगवान भूखे हैं तो वे सो नहीं सकते। भाई, बिना, अब आपको पेट खाली आप कैसे सो सकते हो? भूख आपको सोने नहीं देगी। उस समय मुझे ये आभास भी नहीं था कि अन्य स्थानों में भी ब्रह्मांडनाथ विराजमान हो सकते हैं। मेरी इस निष्कपट व्यथा को देखकर विनीत ब्राह्मण मानो संकोचवश मुझे सांत्वना देने लगे। हे नवोदित वैष्णव, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भगवान को वही अर्पित करता हूँ जो स्वयं भोग सकता हूँ, मैं इससे अधिक क्या कर सकता हूँ? तो उस ब्राह्मण ने देखा कि ये जो गोप कुमार है, इन निष्कपट है। तो वह ब्राह्मण उस गोप कुमार को कहते हैं, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, इसलिए भगवान को वही चीज अर्पित करता हूँ जो मैं स्वयं खा सकूं, इससे मैं अधिक और क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना कुछ देने के लिए भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम उनकी वास्तविक ऐश्वर्य लीला और भव्य उत्सव देखना चाहते हो
तो इस देश के उस धर्मात्मा राजा के राजमहल में जाओ जो विष्णु भक्त है और भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं। वहां तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मांड नाथ के दर्शन होंगे जो साधारणतया दुर्लभ है, और तुम्हारा हृदय असीम आनंद से भर उठेगा। अभी तो तुम मेरे गृह चलो और वह महाप्रसाद ग्रहण करो जिसे स्वयं श्री विष्णु ने स्वीकार किया है। तो ब्राह्मण गोप कुमार को कहते हैं, यदि वास्तविक ऐश्वर्य लीला भगवान की तुमको देखनी है, भव्य उत्सव देखना है भगवान का, तो इसी देश में एक धर्मात्मा राजा रहता है, उसके राजमहल में जाओ जो भगवान विष्णु का भक्त है और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता है। वहां तुम्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे जो कि साधारणतया बहुत दुर्लभ है, और दर्शन करके भगवान का तुम्हारा हृदय असीम आनंद से भर जाएगा। अभी तो तुम मेरे घर चलो और शालिग्राम शिला को जो मैं महाप्रसाद अर्पण करूंगा जिसे स्वयं श्री विष्णु ने स्वीकार किया, उस प्रसाद को ग्रहण करना। अब गोप कुमार उस ब्राह्मण में वार्तालाप चल रही है और ब्राह्मण के कहने पे गोप कुमार उस राजमहल में प्रवेश करेंगे जहां भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको प्राप्त हो सकता है। उसकी कथा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।